इंडियन मिलिट्री फोर्स भारतीय सेना दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे शक्तिशाली सेना है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली है। इसको शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक जवानों का योगदान है, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह किसी रियल हीरो से कम नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था सैम मानेकशॉ। आर्मी के सबसे हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर सैम मानेकशॉ। उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनके पिता एक डॉक्टर थे जिसका नाम हरमोस जी मानेकशॉ था। उसकी माता का नाम हीराबाई मानेकशॉ था। उनको पढ़ाई के लिए नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में भेजा गया, लेकिन वे एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उसके पिता इस बात से सहमत नहीं थे। वो ये चाहते थे कि अभी इसकी उम्र बहुत ही कम है, लेकिन मानेकशॉ ने उसकी बात का विरोध करते हुए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एग्ज़ाम दिया, जिसमें वो पास हो गए, जिसके स्वरूप उसको 1 अक्टूबर 1932 में देहरादून के फर्स्ट बैच में उसका सिलेक्शन हो गया। जब पहले ब्रिटिश इंडिया में थे तो सैनिकों को ब्रिटिश रेजिमेंट में ज्वाइन होना पड़ता था और बाद में इंडियन यूनिट में ज्वाइन होना पड़ता था। सैम मानेकशॉ ने 2nd बटालियन द रॉयल स्कॉट्स को ज्वाइन किया। जब जापान ने भारत पर आक्रमण किया तब मानेकशॉ को पूरी टीम की जिम्मेवारी सौंपी गई, जिसके स्वरूप मानेकशॉ ने काउंटर अटैक किया और विजय प्राप्त की। लेकिन जब बर्मा की पहाड़ी पर अचानक से लाइट गन मशीन से फायर किया और उसके पेट में 9 गोलियां लगी। जब उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो सभी डॉक्टर्स ये कहने से मना कर रहे थे कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी गोलियां लगने से उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए एक सर्जन जो ऑस्ट्रेलिया से था उसने उसका इलाज करने के लिए हाँ में हामी भर दी। तभी सर्जन ने मानेकशॉ से कहा कि आपको यह गोली कैसे लगी। तभी सर मानेकशॉ ने बड़े ही जोशीले शब्दों में कहा, कुछ नहीं, बस एक गधे ने लात मार दी थी। इस बात से ऑस्ट्रेलियन सर्जन हंस हंसकर लोटपोट होकर गिर गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही तेज है, इसलिए आपको तो बचाना ही पड़ेगा। उसके बाद 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। लेकिन उसके बाद जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे एक बार पूछा कि हमने सुना है कि 1947 में आज़ादी के टाइम पर आपको पाकिस्तान जाने का ऑफ़र मिला था, यदि आप उस टाइम पाकिस्तान चले जाते तो क्या होता? तब सैम मानेकशॉ ने कहा, यदि उस समय मैं पाकिस्तान चला जाता तो शायद 1971 का युद्ध भारत हार जाता। लेकिन यह बात उन्होंने बस ऐसे ही हास्यपूर्ण कही थी, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि उनकी मृत्यु के समय ना तो कोई राजनेता शामिल हुआ और न ही कोई आर्मी ऑफिसर। लेकिन बाद में जब APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तब उन्होंने इस गलती को सुधारा और उनको मरने से पहले उनका हक दिलाया। उनको सम्मान के तौर पर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और मिलिट्री क्रॉस जैसे सम्मान मिले और 27 जून 2008 को इस महान आदमी की 94 वर्ष की उम्र में मौत हो गई।